नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, कैनरा रोबेको एएमसी आईपीओ। क्या ये आईपीओ वाकई निवेश के लायक है? कंपनी की फंडामेंटल कैसी है, वैल्यूएशन क्या है और क्या इसमें पैसा लगाना सही रहेगा? सारे पॉइंट्स हम एक एक करके सरल भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप कोई भी ज़रूरी जानकारी मिस ना करें। आईपीओ को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप भी के पास में डीमैट अकाउंट नहीं है और आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके अपना डीमैट अकाउंट खोले और हमारे साथ आईपीओ में इन्वेस्ट करें। तो चलिए चलते हैं आईपीओ के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे इस आईपीओ के प्रमुख फैक्ट्स की। कंपनी का नाम है कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये एक एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड स्कीम चलाती है। आईपीओ के प्रकार की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी को इस ऑफर से नई पूंजी नहीं मिलेगी, प्रमोटर्स अपने शेयर बेचेंगे। अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड जो तय हुआ है वो 253 से 266 प्रति शेयर है। लॉट साइज की बात करें तो 56 शेयर है। आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 9 अक्टूबर है एंड क्लोजिंग डेट 13 अक्टूबर है। लिस्टिंग की उम्मीद है करीब 16 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग है। इसकी कुल इशू साइज की बात करें तो लगभग 1326 करोड़ है। इस आईपीओ के प्रमोटर्स है कैनरा बैंक और ओरिक्स कॉरपोरेशन यूरोपियन एन.वी जो अपने शेयर ऑफर कर रहे हैं। अगर हम इस आईपीओ के कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कैनरा रोबेको एएमसी एक म्यूचुअल फंड हाउस है जो अलग अलग स्कीम चलाती है, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड और हाइब्रिड फंड्स। कंपनी निवेशकों से पैसा लेकर शेयर मार्केट या डेट मार्केट में निवेश करती है और इस पर प्रबंधन शुल्क मैनेजमेंट फी कमाती है। यही इसकी मुख्य आय का स्रोत है। कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई थी और यह कैनरा बैंक और जापान की ओआरआईएक्स ग्रुप की एक संयुक्त साझेदारी है। आज इसकी एक मजबूती ब्रांड पहचानना और नेट बैंक नेटवर्क है, जिससे रिटेल निवेशकों तक इसकी पहुंच बहुत अच्छी है। अगर हम इसके ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल 2022 से 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 204 करोड़ और प्रॉफिट था 79 करोड़। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में यह बढ़कर 318 करोड़ रेवेन्यू पहुंच गया और इसका जो प्रॉफिट है वो 151 करोड़ हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2024 में से 2025 में रेवेन्यू पहुंच गए करीब 403 करोड़ से एंड जो इसका प्रॉफिट है वो 191 करोड़ तक रहा। यानी लगातार 3 साल में कंपनी की आय और मुनाफा दोनों बढ़ रहे हैं। रिटर्न और नेटवर्थ की बात करें तो इसका बहुत अच्छा है, लगभग 30 से 50% के बीच है। कंपनी का एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट जून 2025 तक लगभग 1.1 लाख करोड़ के आसपास था। यह दर्शाती है कि कंपनी लगातार ग्रोथ मोड में है। अगर हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मजबूत प्रमोटर बेस। कैनरा बैंक का बड़ा ग्राहक नेटवर्क और ओवरएक्स का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, लगातार बढ़ता मुनाफा, पिछले 3 सालों में प्रॉफिट में लगातार उछाल हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी बैंक, थर्ड पार्टी एजेंट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म में के जरिए बहुत मजबूत पहुंचा है। अगर ब्रांड के भरोसे की बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भरोसेमंद नाम है। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो आईपीओ पूरी तरह से ऑफर्स है, यानी कंपनी को इसमें से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। कंपनी की आय इक्विटी मार्केट पर निर्भर है। अगर बाजार गिरता है तो कंपनी की एयूएम और फीस दोनों घट सकती है। लगभग 75% बिजनेस थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूट पर निर्भर है। अगर ये घटे तो असर पड़ेगा। अब हम बात करेंगे क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है, आपको मार्केट में उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ता और आप एएमसी सेक्टर से एक्सपोजर चाहते हैं तो ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छी एडिशनल हो सकती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑफेस है और मार्केट मूड पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कैनरा रोबेको एएमसी एक भरोसेमंद ब्रांड है, वित्तीय रूप से मजबूत है और एएमसी सेक्टर के टॉप प्लेयर्स में से एक है। मेरी राय में अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो अप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन चाहते हैं तो नेचुरल व्यू मतलब थोड़ा वेट कर सकते हैं। हर निवेशक को खुद अपने रिस्क और गोल्स के हिसाब से फैसला लेना चाहिए। यही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आईपीओ रिव्यू सब